हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको Honda SP125 2026 मॉडल वर्सेस Honda Unicorn 2026 मॉडल का डिटेल्ड कंपैरिजन देने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन डिज़ाइन एंड लुक्स की। पहले चलेंगे अपन SP125 के डिज़ाइन की तरफ। SP125 का डिज़ाइन यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में स्पोर्टी और स्टाइलिश है। यहाँ पर आता है शार्प एंड अट्रैक्टिव हेडलैम्प सेटअप, जिसके ऊपर स्टिकर्स भी आते हैं, बड़ा सा वाइजर आता है, नीचे आता है बॉडी कलर्ड मडगार्ड स्पेशल डिज़ाइन के अलॉय व्हील के साथ। और SP125 का डिज़ाइन इस बाइक के टैंक की वजह से बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। SP125 के टैंक के ऊपर प्लास्टिक कवर आते हैं Honda की ब्रांडिंग के साथ। यह रहती है साइड प्रोफाइल Honda SP125 की। रियर डिजाइन भी आपको अच्छा मिलता है Honda SP125 का। यहां पर आता है शार्प टेल लैंप, नीचे आता है प्रॉपर मडगार्ड। यह रहता है Honda SP125 का ओवरऑल डिजाइन। अब चलेंगे अपन यूनिकॉर्न के डिजाइन की तरफ, जो कि एक बड़ा डिजाइन है। यूनिकॉर्न ज्यादा लंबी, ज्यादा चौड़ी बाइक लगती है SP125 के कंपैरिजन में, और कंपनी यहां पर ऑफर करती है फुल ब्लैक कलर, जिसके ऊपर क्रोम का टच आता है। साथ ही साथ यहां पर आता है बॉडी कलर्ड मडगार्ड, नीचे आते हैं 5 स्पोक अलॉय व्हील। साथ ही साथ यूनिकॉर्न का टैंक भी बहुत ज्यादा मस्कुलर है, लेकिन इसके ऊपर प्लास्टिक कवर नहीं आते। यहां पर आती है Honda की ब्रांडिंग। यह रहता है Honda यूनिकॉर्न का साइड प्रोफाइल, जहां से ये बाइक मस्कुलर और बड़ी लगती है। SP125 के कंपैरिजन में यूनिकॉर्न ज्यादा स्पोर्टी नहीं है, लेकिन साइज में बड़ी और बल्कि है। साथ ही साथ रियर डिजाइन की बात करें तो गाइस, यूनिकॉर्न का रियर डिजाइन कम्यूटर बाइक जैसा है। यहां पर आती है लंबी सी टेल लाइट, प्रॉपर मडगार्ड, और यहां पर आता है लंबा सा साइलेंसर। यह रहता है Honda यूनिकॉर्न का ओवरऑल डिजाइन। यह रहता है पहला डिफरेंस जो कि आता है दोनों बाइक के डिजाइन में। बाकी आपको दोनों में से किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, जहां पर आता है दूसरा डिफरेंस। वैसे तो दोनों बाइक के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है, लेकिन यूनिकॉर्न के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ज्यादा फीचर्स आते हैं। यहां पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, टैकोमीटर मिलता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सर्विस रिमाइंडर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर, साथ ही साथ स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, इंजन चेक लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट, ABS वार्निंग लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं यूनिकॉर्न के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। यहीं पर अपन SP125 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो गाइस, यहां पर आपको मिलता है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, लेकिन इसके अंदर टैकोमीटर नहीं आता, बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर नहीं आता। ये दो फीचर की कमी है जो कि यूनिकॉर्न में आती है। यह रहता है दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस आता है बटन्स के अंदर। यूनिकॉर्न के अंदर आता है इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन। SP125 के अंदर इंजन किल स्विच नहीं आता, यहां पर आता है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन, इसी में आता है सेल्फ स्टार्ट बटन। यह रहता है तीसरा डिफरेंस। बाकी आपको लेफ्ट साइड के बटन सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। और चौथा डिफरेंस आता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में। यूनिकॉर्न के अंदर स्टैंडर्ड मॉडल में आता है USB Type-C पोर्ट मोबाइल चार्ज करने के लिए, लेकिन SP125 के ड्रम मॉडल के अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं आता। अगर आप डिस्क मॉडल लेंगे तब आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, SP125 के अंदर ड्रम मॉडल में आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, जो कि रहता है चौथा डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस दोनों बाइक के सस्पेंशन सेटअप में आता है। दोनों बाइक के फ्रंट में सेम सस्पेंशन सेटअप है, जो कि है टेलीस्कोपिक फोक। लेकिन अगर अपन बात करें रियर सस्पेंशन सेटअप की, सो गाइस SP125 के अंदर आता है 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक ऑब्जॉर्बर, और यूनिकॉर्न के अंदर आता है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक। यूनिकॉर्न का सस्पेंशन सेटअप बेटर रहता है SP125 के कंपैरिजन में, जो कि बनता है पांचवा डिफरेंस। छठा डिफरेंस दोनों बाइक के इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में आता है। वैसे तो दोनों बाइक के अंदर LED हेडलाइट आती है, एज यू कैन सी गाइस, और यहाँ पर आते हैं हैलोजन इंडिकेटर दोनों ही बाइक के अंदर। लेकिन अगर अपन बात करें टेल लाइट की, सो गाइस यहाँ पर आता है छठा डिफरेंस। यूनिकॉर्न के अंदर कंपनी देती है हैलोजन यानी बल्ब की टेल लाइट, और SP125 के अंदर कंपनी देती है LED टेल लाइट, जो कि है बेटर टेल लाइट, और यहाँ पर आता है छठा डिफरेंस।
सातवां डिफरेंस दोनों बाइक के ब्रेक्स में आता है। SP125 के अंदर सामने आता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। अगर आप डिस्क मॉडल लेते हैं तब भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर डिस्क ब्रेक के साथ ABS मिलता है। यहाँ पर आता है 240 mm का डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। सिंगल चैनल ABS अच्छी खासी सेफ्टी प्रोवाइड करता है राइडर को। और दोनों बाइक के रियर में सेम टू सेम 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। दोनों बाइक की रियर ब्रेक सेम है, लेकिन यहाँ पर सिंगल चैनल ABS सिर्फ और सिर्फ यूनिकॉर्न के अंदर आता है और यह सिंगल चैनल ABS बनता है सातवां डिफरेंस। आठवां डिफरेंस दोनों बाइक के टायर्स में है। दोनों बाइक के फ्रंट टायर ऑलमोस्ट सेम है। दोनों बाइक के फ्रंट में 80-100-18 का टायर मिलता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें रियर टायर की, सो गाइस SP125 के अंदर 100-80-18 का टायर आता है और यूनिकॉर्न के अंदर 100-90-18 का टायर आता है। यूनिकॉर्न का टायर ज़्यादा बड़ा है SP125 के कंपैरिजन में और इस बाइक का रियर टायर बनता है आठवां डिफरेंस। नौवां डिफरेंस दोनों बाइक के इंजन में आता है, जो कि है सबसे बड़ा डिफरेंस। पहले बात करेंगे अपन SP125 के इंजन की। यहाँ पर आता है 125cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट E20 फ्यूल कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और ये इंजन मैक्स पावर निकालता है 10.8 PS की। ये इंजन मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियर बॉक्स। इस इंजन के ऊपर किक स्टार्टर भी आता है। अब चलेंगे अपन यूनिकॉर्न के इंजन की तरफ, जो कि है बड़े साइज का इंजन। यहाँ पर आता है 163cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट E20 फ्यूल कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और ये इंजन मैक्स पावर निकालता है 13.18 PS की। ये इंजन मैक्स टॉर्क निकालता है 14.58 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियर बॉक्स। और यहाँ पर भी किक स्टार्टर आता है। यहाँ पर दोनों बाइक के पावर एंड टॉर्क फिगर्स में अच्छा खासा डिफरेंस आता है। SP125 का इनिशियल पिकअप और मिड रेंज अच्छा है, लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर इनिशियल पिकअप, मिड रेंज एंड टॉप एंड तीनों जगह आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है SP125 के कंपैरिजन में। बेसिकली यूनिकॉर्न ज्यादा पावरफुल बाइक है और इन दोनों बाइक की परफॉर्मेंस बनती है और इंजन बनता है नौवां डिफरेंस। 10वां डिफरेंस आता है दोनों बाइक के टॉप स्पीड में। SP125 की टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर और यूनिकॉर्न की टॉप स्पीड है 125 किलोमीटर पर आवर। यूनिकॉर्न के अंदर बड़ा इंजन रहने की वजह से ज्यादा टॉप स्पीड आती है। यह रहता है 10वां डिफरेंस। 11वां डिफरेंस आता है दोनों बाइक के माइलेज में, जहां पर एडवांटेज आता है SP125 को। SP125 का माइलेज है 65 से 70 kmpl और यूनिकॉर्न का माइलेज है 55 से 60 kmpl। SP125 के अंदर पावर और टॉर्क कम आता है, जिसकी वजह से SP125 ज्यादा माइलेज दे पाती है और इन दोनों बाइक का माइलेज बनता है 11वां डिफरेंस। 12वां डिफरेंस आता है दोनों बाइक के ओवरऑल वेट में। SP125 का ओवरऑल वेट है 116 kg और यूनिकॉर्न का ओवरऑल वेट है 140 kg। यूनिकॉर्न हेवियर बाइक है SP125 के कंपैरिजन में, जो कि है 12वां डिफरेंस। 13वां डिफरेंस आता है दोनों बाइक के टैंक कैपेसिटी के अंदर। SP125 में आती है 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी और यूनिकॉर्न में आती है 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी। और यहाँ पर बड़ी टैंक यूनिकॉर्न ऑफर करती है, जो कि बनता है 13वां डिफरेंस। 14वां डिफरेंस आता है सीट हाइट के अंदर। SP125 के अंदर आती है 790 mm की सीट हाइट और यूनिकॉर्न के अंदर आती है 798 mm की सीट हाइट। यूनिकॉर्न के अंदर ज्यादा सीट हाइट आती है, जो कि बनता है 14वां डिफरेंस। 15वां डिफरेंस आता है ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर। SP125 में आता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और यूनिकॉर्न में आता है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। यूनिकॉर्न के अंदर ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो कि बनता है 15वां डिफरेंस। 16वां डिफरेंस आता है दोनों बाइक के सीट कंफर्ट के अंदर। वैसे तो दोनों बाइक अच्छा खासा सीट कंफर्ट ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक होंडा यूनिकॉर्न 160 रहती है। मोनोशॉक आने की वजह से यूनिकॉर्न का मोनोशॉक बेस्ट ट्यूनिंग के साथ आता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है यूनिकॉर्न के ऊपर। SP125 भी कंफर्टेबल बाइक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट यूनिकॉर्न 160 ऑफर करती है, जो कि बनता है 16वां डिफरेंस। 17वां डिफरेंस दोनों बाइक के प्राइस में आता है। होंडा SP125 ड्रम मॉडल के एक शोरूम प्राइस है 89,828 रुपए और होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 1,14,328 रुपए। दोनों बाइक की एक शोरूम प्राइस में 24,500 रुपए का डिफरेंस है। अब ये तो है एक शोरूम प्राइस। अगर आपको ऑनर प्राइस जानना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको होंडा ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे।
अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि SP125 बेटर है या फिर यूनिकॉर्न 160। सो गाइस दोनों बाइक के अंदर टोटल 17 डिफरेंसेस आते हैं और SP125 के पास 4 एडवांटेज हैं यूनिकॉर्न के सामने। पहला एडवांटेज इस बाइक की अफोर्डेबल प्राइस, दूसरा एडवांटेज LED टेल लाइट, तीसरा एडवांटेज ओवरऑल डिजाइन, चौथा एडवांटेज ज्यादा माइलेज। टोटल 4 एडवांटेज देती है SP125 यूनिकॉर्न के सामने। अब बात करेंगे अपन यूनिकॉर्न के एडवांटेजेस की। यूनिकॉर्न के अंदर SP125 के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेज आते हैं, जैसे कि इस बाइक का बल्कि डिजाइन, दूसरा एडवांटेज बेटर बिल्ड क्वालिटी, तीसरा एडवांटेज मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, चौथा एडवांटेज ज्यादा फीचर्स इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर, पांचवा एडवांटेज बड़ी टैंक कैपेसिटी, छठा एडवांटेज ज्यादा पावरफुल इंजन, सातवां एडवांटेज ज्यादा टॉप स्पीड, आठवां एडवांटेज ज्यादा सीट कंफर्ट, नौवां एडवांटेज मोटर टायर, 10वां एडवांटेज सिंगल चैनल ABS, 11वां एडवांटेज मोनोशॉक। सो गाइस यूनिकॉर्न के अंदर ज्यादा एडवांटेजेस आते हैं SP125 के कंपैरिजन में। अगर आपके पास बजट इशू नहीं है तब आप यूनिकॉर्न की तरफ जाओ। यूनिकॉर्न मेरे तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड बाइक है। लेकिन अगर आपके पास बजट इशू है तो गाइस SP125 भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है। SP125 अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करती है, अच्छा खासा माइलेज भी देती है, लेकिन यूनिकॉर्न के सामने थोड़ी कमजोर रहती है और इस कंपैरिजन का क्लियर विनर होंडा यूनिकॉर्न 160 बनती है ज्यादा एडवांटेजेस की वजह से। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल वर्सेस होंडा SP125 ड्रम 2026 मॉडल का कंपैरिजन दिया। बाकी आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।